बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कल हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ नाउन्स को और आज का जो हमारा टॉपिक है वो फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश में प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या है, इसकी कहाँ कहाँ जरूरत होती है, इसके यूजेस क्या है, इसकी टाइप्स क्या है, स्टूडेंट इसको हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। आज जो है हम सबसे पहले देखते हैं कि इसकी ओरिजिन क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, प्रोनाउन होता क्या है, उसको देखते हैं। स्टूडेंट्स, प्रोनाउन जो है इसकी अगर बात करें ओरिजिन की तो ये है एक फ्रेंच वर्ड जिसे कहते हैं प्रोनाउन। ये वर्ड प्रोनाउन एक फ्रेंच वर्ड प्रोनाउन से लिया गया है जिसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ऑन बिहाफ ऑफ। इट मींस प्रोनाउन जो वर्ड है बेसिकली एक फ्रेंच वर्ड प्रोनाउन वर्ड से गिवन है, इसका मतलब क्या होता है ऑन बिहाफ ऑफ। इसी तरह इसका एक और वर्ड भी है जो कि लैटिन वर्ड है, वो है प्रोनोमेन। प्रोनोमेन का मतलब क्या होता है, इसको देखा जाए तो ये है इन प्लेस ऑफ। इट मींस प्रोनाउन जो है दरअसल ये इसका बिल्कुल सेम वही लॉजिक है जो यहाँ पे इन्होंने बयान कर दिया है। इंग्लिश में प्रोनाउन का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ या इंस्टेड। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या होता है वो हम देखते हैं आगे। तो दोबारा फिर से मैं गो थ्रू करने लगा हूँ। प्रोनाउन जो है एक फ्रेंच वर्ड प्रोनाउन से लिया गया है जिसका मतलब क्या है ऑन बिहाफ ऑफ। इसी तरह से लैटिन वर्ड प्रोनोमेन, लैटिन वर्ड प्रोनोमेन व्हिच मींस इन प्लेस ऑफ। तो आगे डिस्कस करते हैं डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन क्या है, इसमें हमारे पास नीड ऑफ प्रोनाउन क्या है, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन क्या है, यूजेस एंड एग्जांपल्स ऑफ प्रोनाउन क्या है, यूजेस ऑफ एग्जांपल्स एंड प्रोनाउन। जी स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं कि प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है, उसके बाद इसकी नीड कहाँ होती है, इसकी टाइप्स क्या है और इसके यूजेस क्या है वो हम देखते हैं बाद में। सबसे पहले देखिए व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड or a phrase which is used in place of or substitution for a noun or a noun phrase. It means pronoun क्या है, एक ऐसा word है या एक ऐसा phrase है जो कि इस्तेमाल होता है in place of की जगह पे और substitution या मुतबादल किसका, for a noun, एक noun का मुतबादल होता है और a noun phrase। हाँ स्टूडेंट्स, एक बात ज़हन में रखिएगा, प्रोनाउन जो है ये भी किसी प्रोनाउन की प्लेस पे आ सकता है। तो यहाँ पर हम ये ऐड कर सकते हैं प्रोनाउन इज अ वर्ड और अ फ्रेज व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ और सब्स्टिट्यूशन फॉर अ नाउन और अ नाउन फ्रेज या और अ प्रोनाउन व्हिच इज नोन एज द प्रोनाउंस एंटीसीडेंट। इट मींस कि प्रोनाउन क्या है, एक ऐसा वर्ड या फ्रेज है जो कि किसी नाउन या किसी नाउन फ्रेज या किसी और प्रोनाउन की जगह पे इस्तेमाल हो सकता है, जो कि क्या कहलाता है प्रोनाउंस एंटीसीडेंट। अच्छा आगे देखते हैं प्रोनाउंस क्या होते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इनके फंक्शंस क्या है और इस सेंटेंस में किस किस जगह पे प्लेस किए जा सकते हैं। तो देखते हैं प्रोनाउंस क्या है। प्रोनाउंस आर द शॉर्ट वर्ड्स, मतलब ये कि सेंटेंस में या फ्रेज में ये एक पैराग्राफ के अंदर ये वो वर्ड्स हैं जो कि शॉर्ट्स होते हैं एंड कैन डू एवरीथिंग, और इनका काम वही होता है जो कि काम नाउन का होता है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि नाउन और प्रोनाउन दोनों ही सेम फंक्शंस परफॉर्म करते हैं सिवाय दो डिफरेंस के कि नाउन का एक टाइप होती है जेरंड, ये सेंटेंस में एज अ जेरंड भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन प्रोनाउन जो है ये कभी भी एज अ जेरंड इस्तेमाल सेंटेंस में नहीं हो सकता। इसके अलावा नाउन के साथ जो है जो सेकंड डिफरेंस है, नाउन के साथ हमेशा आर्टिकल लिखा जा सकता है, लेकिन प्रोनाउन के साथ कभी भी आर्टिकल नहीं लगा सकते। इन टू फंक्शंस के अलावा बाकी जितने पॉइंट्स सेम आते हैं सिवाय इन टू फंक्शंस के, इन टू कॉन्सेप्ट्स के। तो बात कर रहे थे कि प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन दरअसल कुछ ऐसे शॉर्ट वर्ड्स हैं जो कि काम करते हैं एज अ फंक्शन ऑफ अ नाउन। इट मींस ये वो काम जो एक नाउन कर सकता है सेंटेंस के अंदर, वही काम एक प्रोनाउन भी कर सकता है। मैंने आपको इसके डिफरेंस बता दिए हैं कि नाउन की जेरंड बन सकते हैं, इसको सेंटेंस में जेरंड इस्तेमाल किया जा सकता है, एज अ वर्बल नाउन इस्तेमाल किया जा सकता है और इसका आर्टिकल लगाते हैं, लेकिन प्रोनाउन के साथ कभी भी आर्टिकल या जेरंड नहीं बनता।
प्रोनाउंस क्या है? प्रोनाउंस दरअसल ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेंटेंस। इट मींस बिल्डिंग ब्लॉक्स। व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स? इट मींस कि सेंटेंस के अंदर इनका बहुत रोल होता है, इनके बगैर सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। तो देखा जाए प्रोनाउंस क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं सेंटेंस के अंदर। अच्छा, अब देखते हैं कि सेंटेंस में इनकी कहां-कहां प्लेस हो सकती है। तो देखते हैं प्रोनाउंस फंक्शंस। प्रोनाउंस फंक्शंस, प्रोनाउंस कैन एक्ट एज अ, ये बताओ, एज अ सब्जेक्ट। इट मींस सेंटेंस के स्टार्ट में जो प्लेस होती है प्रोनाउन की, उसे यूज करते हैं एज अ सब्जेक्ट और अ डूअर। इसको हम एज अ डूअर भी कह सकते हैं। या फिर इसके अलावा प्रोनाउन की जो प्लेस है वो सेंटेंस में एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकती है। तो इट मींस, तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो ये हो सकते हैं कि या तो ये जो एज सब्जेक्ट है वो डोर होता है, और एज अ ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास, एज एन ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास ये या तो रिसीवर हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं एज अ सब्जेक्ट, ये हमारे पास सेंटेंस में एज अ डोर होते हैं, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस में एज अ रिसीवर काम करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एग्जांपल्स हैं इसके, वो देते हैं आई, वी, ही, शी, दे, एटसेट्रा। ये सब के सब जो है प्रोनाउंस की डेफिनेशन के कॉन्सेप्ट्स हैं, इसकी एग्जांपल्स हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस कितनी हैं। आप लोग अमूमन जो किताबों में वो 7 से 8 टाइप्स पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको जो है आज कम से कम 13 to 14 टाइप्स के बारे में बताऊंगा। जी, टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस देखते हैं। फर्स्ट जो टाइप है वो है पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास टाइप है वो है पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड टाइप है वो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ है वो ऑब्जेक्टिव, फिफ्थ कंजंक्टिव, सिक्स्थ वन इज डिस्जंक्टिव, सेवंथ इज रिलेटिव, इसका एक और नेम भी है वो है कनेक्टिव प्रोनाउन। इसके बाद हम देखते हैं जो नेक्स्ट टाइप है वो है कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन या कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन, ये दोनों बेसिक टाइप्स हैं। उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो है स्ट्रेस्ड या इंटेंसिव या इंफिनिटिव प्रोनाउन। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो है नेगेटिव प्रोनाउन। अनदर वन इज डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। 10th नंबर पे है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। 11th इज प्रीपोजिशनल प्रोनाउन। 12th नंबर पे है इंडेफिनिट प्रोनाउन एंड 13 नंबर पे है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। स्टूडेंट्स, इन सब टाइप्स के बारे में हम इंशाल्लाह फर्दर लेक्चर्स में, जो नेक्स्ट हमारे लेक्चर्स होंगे उनमें इनको हम थॉरली देखेंगे। लेकिन जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है, आप लोगों को प्रोनाउंस को सीखने से पहले यहाँ पे आप ग्रामेटिकल जो कुछ टर्म्स हैं इनको सीखना बहुत जरूरी है। जी, यहाँ पे हमारे पास चंद पर्सन्स गिवन है, इनको सीखना बहुत जरूरी है। इसको सीखने से आपके प्रोनाउंस की सीखने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। जी, तो यहाँ पे गिवन है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन यहाँ पे गिवन है आई एंड वी, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, फर्स्ट पर्सन आर दोस पर्सन हु आर स्पीकिंग। एक फर्स्ट पर्सन वो शख्स होते हैं जो किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर दो आदमी हैं, वो बात कर रहे हैं, उनमें से जो आदमी बोल रहा होता है वो है फर्स्ट पर्सन। तो वो आदमी जो किसी से बात कर रहा होता है वो अपने आप को मुखातिब करता है आई के नाम से, ठीक है। अगर दो आदमी किसी थर्ड पर्सन से बात कर रहे हैं, किसी तीसरे आदमी बात कर रहे हैं, तो वो दो आदमी अपने आप को क्या कहेंगे? वी। इट मींस आई और वी, ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कौन सा पर्सन होता है? ऐसा पर्सन जिससे बात की जाए उसे कहते हैं सेकंड पर्सन। इट मींस सेकंड पर्सन जो है हमारे पास यहाँ पे यू। अब यू हमारे पास सिंगुलर पर्सन भी है और ये हमारे पास प्लूरल भी है। सिंगुलर पर्सन से मतलब ये है कि दो आदमी बात कर रहे हैं, जो आदमी बोल रहा है
वो है फर्स्ट पर्सन और जो बात सुन रहा है वो हमारे पास है सेकंड पर्सन। ठीक है, इस तरह से एक क्लासरूम में एक टीचर पढ़ा रहा होता है तो सब बच्चे सुन रहे होते हैं। जो क्लास जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास एक से ज्यादा हैं तो वो हमारे पास टीचर्स के लिए वो सब होते हैं यू। तो इट मींस यू हमारे पास एक भी हो सकता है और यू हमारे पास ज्यादा लोग भी हो सकते हैं। ये हमारे पास यू जो है हमारे पास सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल प्रोनाउन है। इसके बाद हम बात करते हैं आई और वी। आई हमारे पास सिंगुलर प्रोनाउन है, ठीक है। इसके बाद वी जो है वी हमारे पास प्लूरल पर्संस है। उसके बाद थर्ड पर्सन, देखिए थर्ड पर्सन वो आदमी होता है जो दो लोग जब बात कर रहे होते हैं और एक ऐसे शख्स की बात कर रहे होते हैं जब जो यहाँ मौजूद नहीं होता, जहाँ दो लोग बात कर रहे होते हैं, उसे कहते हैं थर्ड पर्सन। ये कोई मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती है, कोई चीज भी हो सकती है, एक से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं, या कोई ऐसा आदमी जिसको हम जस्ट पॉइंट कर रहे होते हैं वो है वन। तो हमारे पास थर्ड पर्सन क्या कहलाते हैं? ही, शी, इट, दे, वन। जी, तो हमने आज जो है इस तमाम लेक्चर में ये देखा कि प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन की नीड कहाँ होती है। हम बात करते हैं नीड की। देखिए जब हम किसी भी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं, किसी शख्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेट्स सपोज हम यहाँ बात कर लेते हैं अल्लामा इकबाल की, और हम अल्लामा इकबाल पे ऐसे राइट करते हैं, तो क्या हम हर सेंटेंस में अल्लामा इकबाल का नाम लिखेंगे? तो इट मींस प्रोनाउन का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है कि हम एक सेंटेंस को लेस रिपीटेटिव बनाएं या लेस ऑकवर्ड बनाएं। तो इट मींस द मेन फंक्शन ऑफ प्रोनाउन इज हियर, pronoun is used to make the sentence less repetitive as well as less awkward। तो pronoun का इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट इस्तेमाल है इसका। तो आई होप सो कि जो आज मैंने आप लोगों से बात की है, जो आज का जो टॉपिक डिस्कस किया है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल के लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।